अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास टेन लास्ट टाइम हमने जो है वो थ्योरम जो है वो अपने कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। आपको पता है जिसमें हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हों। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 7/8, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द क्वेश्चन इंडिकेटेड बाय अ बार, हम इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, बार से। ये जो आपको लाइन प्रेजेंट हो रही है बीच में, इसको हम बार से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस फ्रैक्शन में हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली जो है इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें हमारा जो नोमिनेटर है वो हमारा छोटा होता है और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है, एज कम्पेयर टू नोमिनेटर ग्रेटर देन होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो आपकी बुक में लिखी हुई है, तो वो ये है, आ फ्रैक्शन नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। शर्त ये है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो हम उसको अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिनोमिनेटर। क्या कह रहे हैं वो कि जो हमारी नोमिनेटर की डिग्री है वो हमारे डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हम इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को हमेशा हम किस में सॉल्व करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन नहीं होती, अगर हमारी वो दूसरी टाइप होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टू कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि हमारा जो नोमिनेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है हमारे डिनोमिनेटर से, और दूसरी ये है कि हमारा जो नोमिनेटर होता है वो इक्वल होता है हमारे डिनोमिनेटर के। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी कहती है, अ फ्रैक्शन नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, पहले वही बात कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ग्रेटर और इक्वल। जो नोमिनेटर है या वो ग्रेटर होगा या वो इक्वल होगा किससे, टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली हमने जो है इसको प्रेजेंट करना होता है डिनोमिनेटर्स को सेपरेट वेरिएबल्स के साथ। अगर हमारे पास डाटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है तो जब तक हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते थे वैसे सेम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविजिबल। जो हम जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये आपका क्वोशिएंट होता है जो आपका आंसर आता है, ये आपका रिमाइंडर जो आपकी वैल्यू बच जाती है, और ये आपका डिविजिबल होता है। ये हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारे पास ओवर की फॉर्म में होता है जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की टू टाइप्स है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो उसको हम कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।